इनो फरीहा नाम की एक 19 साल की लड़की अपने रूम में मृत पाई गई, जिसके साथ इस कदर हैवानियत की गई थी जिसे सुनकर हर कोई हैरान और परेशान हो गया था। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त वसीम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्राइम एंड अमेजिंग स्टोरीज। इंडोनेशिया के टेंजियो की रहने वाली 19 साल की एनो फरीहा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी में काम करती थी। वहाँ वर्कर्स के रहने का इंतज़ाम भी था। सभी वर्कर्स एक हॉस्टल में रहते थे जिसे मेल और फीमेल सेक्शन में ग्रिल्स लगाकर अलग अलग बांट दिया गया था। एनो भी यहाँ शिफ्ट हो गई थी और हर हफ्ते की छुट्टी में अपने माँ बाप से मिलने जाया करती थी और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारती थी। 2016 अप्रैल के महीने में एक दिन उसकी मुलाकात रहमत अली नाम के एक लड़के से होती है। दोनों की कुछ बात हुई, बातों बातों में दोनों की दोस्ती हुई और दोनों ने आपस में नंबर एक्सचेंज किए और फिर पूरा महीना दोनों ने मैसेजेस में बात की। दोनों ने एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया था। रहमत अभी सिर्फ 16 साल का था और स्कूल में ही पढ़ता था और एनो के हॉस्टल के पास ही रहता था। एनो फरीहा रहमत अली से प्यार करने लगी थी और उससे शादी भी करना चाहती थी, जिसे वो कुछ टाइम से जानती थी। लेकिन एनो के माता पिता उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे। इस पर उसने अपने माता पिता की इच्छाओं को ध्यान में रखकर उनकी बात मान ली और शादी करने के लिए मान गई। रहमत को जब ये बात पता चली कि एनो की शादी किसी और से होने वाली है, तो उसने आखिरी बार एनो से मिलने की गुहार लगाई और एनो उसकी बात को मान जाती है और उसे मिलने के लिए महिला हॉस्टल के अपने रूम में बुलाती है। 12 मई 2016 को रहमत लगभग रात के 11:30 बजे उसके रूम पर पहुंचता है। उसके आने के बाद दोनों में लगभग 30 मिनट तक बातें की। तभी बातें करते करते रहमत ने एनो के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन एनो उसकी इस हरकत पर उसे मना करती है और उसे पीछे धकेल देती है। इस बात से गुस्सा होकर रहमत रूम से निकल जाता है, लेकिन वो वहाँ से निकलने के बाद हॉस्टल के आसपास ही घूमता रहता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात 2 लड़कों से हुई। उन लड़कों का नाम था आरिफिन और इमाम, जिनकी उम्र लगभग 24 साल की थी। ये दोनों भी इसी फैक्ट्री में काम करते थे और इसी हॉस्टल के मेल सेक्शन में रहते थे। उन्होंने जब रहमत को वहाँ देखा तो उससे पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तो उसने दोनों को सारा वाक़या बताया। फिर तीनों ने आपस में कुछ बातचीत की और जल्द एक दूसरे से घुल मिल गए। फिर तीनों ने आपस में मिलकर रेप और मर्डर की प्लानिंग बनाई। वहाँ जिस सेक्शन में ये लोग बात कर रहे थे, वहाँ एक गेट था जो मेल और फीमेल हॉस्टल को अलग करता था, लेकिन रहमत ने उस गेट को सही से बंद नहीं किया था और वो तीनों फीमेल साइड पर चले गए। रूम का गेट खुला हुआ था क्योंकि एनो अपना रूम लॉक करना भूल गई थी। उस वक्त एनो अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी। जैसे ये तीनों अंदर गए तो इन दोनों लड़कों ने एनो को पहचान लिया। इमाम तो फैक्ट्री में एनो के डिपार्टमेंट में ही काम करता था। एनो जब से फैक्ट्री में आई थी, इमाम को पसंद आ गई थी। उसने एक वर्कर से एनो का नंबर भी लिया था और उसे बहुत मैसेज किया करता था, लेकिन एनो ने कभी किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया और इमाम के मुताबिक इस बात से एनो पर वो पहले से ही बहुत गुस्सा था। आरिफिन भी एनो को अक्सर घूमते फिरते फ्रेंडशिप के ऑफ़र दे चुका था, जो वो कई बार रिजेक्ट कर चुकी थी, जिससे आरिफिन भी बहुत हर्ट हुआ था। अंदर आने के बाद तीनों ने तुरंत एनो को पकड़ लिया। उसके चिल्लाने की आवाज़ से बचने के लिए उन्होंने उसके चेहरे को तकिए से दबा दिया और दूसरा लड़का किचन से चाकू ढूंढने लगा, लेकिन जब उसे चाकू नहीं मिला तो वो कांटे वाला चम्मच और गार्डन एरिया से कुदाल ले आया। इसके बाद इन्होंने एनो के चेहरे को कांटे वाली चम्मच से बेरहमी से काट दिया। इस दौरान एक लड़का उसका गला दबा रहा था, लेकिन एनो अभी भी उससे लड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी रहमत ने उसके सर पर कुदाल दे मारी, जिससे वो बेहोशी की हालत में चली गई और तभी रहमत के साथ आए उन दोनों लड़कों ने एनो के साथ बारी बारी रेप किया, लेकिन रहमत ने उसके साथ रेप करने से मना कर दिया क्योंकि एनो के चेहरे से लगातार खून बह रहा था। इसलिए रहमत उसके साथ रेप करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन रहमत जानवरों की तरह उसके शरीर को अपने दांतों से काटने लगा जब तक उसके दांतों के निशान उसकी बॉडी पर छप नहीं गए, जिस कारण उसकी स्किन भी उतर गई थी। उन लड़कों की हैवानियत यहीं पर नहीं रुकी थी। आरिफिन ने कुदाल को उठाया और उसके हैंडल को एनो के प्राइवेट पार्ट में डाल दिया और जितना हो सके उसे लात मारकर अंदर धकेलता गया। ये सब इतना भयानक था कि उसके फेफड़ों सहित उसके बॉडी के अंदर के कई पार्ट फट गए, जिस कारण उसकी तड़पते हुए मौत हो गई। एनो के मरने के बाद इन्होंने उसका मोबाइल ले लिया और अपने हाथ पैर धोकर वहाँ से भाग गए। वहाँ से भागने से पहले इन तीनों ने
बॉडी को तकिए, कंबल और कपड़ों से ढक दिया ताकि बॉडी सड़ने पर बदबू ना आ सके, और बाहर से रूम को लॉक करके उसकी चाबी वेंटिलेशन से रूम के अंदर फेंक दी और वहाँ से निकल गए। इस घटना के बाद एनो के साथ काम करने वाले उसके दोस्त इस बात से परेशान थे कि एनो कुछ टाइम से काम पे नहीं आ रही थी और ना ही उसका फ़ोन लग रहा था। एनो अपने रूम में अकेली रहती थी, इसलिए उसके दोस्त उससे मिलने रूम पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि रूम बाहर से बंद है, लेकिन फिर भी उन्होंने रूम को खटखटाया, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, इस पर उन्हें शक हुआ और उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने का फैसला किया। दरवाज़ा तोड़ने के बाद उन्होंने रूम में जाकर देखा तो रूम का सामान फैला हुआ था और रूम के कोने में बिस्तर, तकिए, कपड़े, कंबल पड़े थे, जिसके नीचे से एक पैर निकला हुआ था, जिसे देखकर वो लोग घबरा गए और उसके बाद पुलिस को बुलाया। पुलिस ने बॉडी को जांच के लिए भेज दिया। उसकी बॉडी की जांच करने पर उसकी बॉडी से सीमन मिला, जिससे यह साबित हुआ कि एनो के साथ रेप हुआ है। बहुत जल्द उन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया और पूछताछ करने पर पता चला कि रहमत ने यह सब इसलिए किया था क्योंकि एनो की शादी किसी और से होने वाली थी और उसने रहमत के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना भी कर दिया था, जिस पे उसे एनो पे बहुत गुस्सा आया था। पुलिस इन तीनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने में कामयाब रही, जिसमें एनो की बॉडी पर लगे सीमन और इन तीनों के फिंगरप्रिंट्स और खून के कुछ नमूने शामिल थे। और लोगों का ये स्टेटमेंट भी था कि कत्ल की उस रात आरिफिन और इमाम को फीमेल साइड से काफ़ी देर रात को आते हुए देखा गया था। पुलिस को रहमत के पास से एनो का मोबाइल भी मिला, जिसको ट्रेस करके पुलिस उन तीनों तक पहुंची थी। बॉडी की जांच से यह पता चला कि एनो की मौत उसके बॉडी के अंदरूनी पार्ट फटने से हुई है। इसके बाद कोर्ट ने 2017 में इमाम और आरिफिन को बंदूक से गोलियां मारकर मौत की सज़ा सुनाई। इन दोनों को सज़ा मिली या फिर अभी तक ये जेल में है, इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। और रहमत को कम उम्र होने के कारण 10 साल की सज़ा सुनाई, जिस पर एनो की फैमिली, उसके दोस्त और वहाँ मौजूद जनता ने इस बात का विरोध किया, क्योंकि 10 साल की सज़ा इस घिनौने अपराध के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने पब्लिक को किसी तरह शांत किया और फिर कुछ टाइम बाद ये मामला शांत होता गया। एनो की मौत के बाद उस हॉस्टल को सभी ने खाली कर दिया, क्योंकि अपनी सेफ्टी को लेकर अब कोई वहाँ रहना नहीं चाहता था। रहमत अब तक जेल में है और एनो की माँ उसको मौत की सज़ा दिलवाने के लिए मेहनत कर रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप और ऐसे ही केसेस और स्टोरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।